नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 17,600 ब्रेक होता है तो फिर आपको 17,550 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और 17,550 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पुट राइटर्स बने हुए हैं। उनको कोई ऐसा डर नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को छोड़ दें। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली इसने जो लो बनाया था वो अराउंड 17,550 के आसपास का था और वहीं से ये रिकवरी आ गई। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, इतना अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे नहीं और पुट के प्राइस बढ़ेंगे नहीं तो राइटर को कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि इस लेवल पे पुट 15-20 रुपये चल रही है, इस लेवल पे वही पुट 30 रुपये 35 रुपये चल रही है। तो पुट राइटर्स को एक अच्छा पैसा मिल रहा है नीचे पुट राइट करने का और फिर इजीली ये रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। सेम चीज़ बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक ही लेवल को 42,200 को होल्ड कर रहा था। जैसे ही इसने 42,200 को ब्रेक किया, यहाँ से एक 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला और फिर ये रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। तो कह सकते हैं एक मोमेंटम था, स्लो मोमेंटम था, बट धीरे धीरे मार्केट नीचे आया फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारे पास कैसा व्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स क्या सोच रहे हैं। देखो, सेलर्स सोच रहे हैं 17,600 की पुट पे अभी भी 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की पुट पे अभी भी 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, सेलर यही सोच रहा है कि 17,600 से लेकर 17,700 के बाहर कहीं मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर 17,700 के ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि 17,700 की पुट ज़ीरो हो जाएगी। और कॉल पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,67 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 17,700 की कॉल पे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 17,700 के आसपास जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ये पुट राइटर्स चाहते हैं। तो वैसा ही मार्केट हो रहा है, 17,600 और 700 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। क्योंकि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो देखो, दोनों तरफ करीब करीब 13% और 19% प्रीमियम टिके हुआ है। अभी भी अगर कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 140 150 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि नीचे सपोर्ट देगा 17,550 का और ऊपर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,850 का। तो ये पूरी रेंज है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की। नीचे अगर 17,550 पे अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप बाय करिए और ऊपर 17,850 पे मिलता है वहाँ पे सेल करिए। बीच में आप अपना प्लान करते रहिए, जैसे डे हाई डे लो का टारगेट हो गया, यहाँ पे डे लो का टारगेट हिट हो गया तो करीब करीब यहाँ पे 60 पॉइंट कमाने को मिल गए। तो इस टाइप का आपको व्यू बना के चलना पड़ेगा। अब रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, जो देखो ये हाई बना, ठीक है, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना और ये हाई बना है। कहीं ना कहीं एवरी स्विंग जो है वो आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है हाई की साइड का। यानी जो हायर है वो आपका लोअर साइड पे शिफ्ट होते हैं, यानी लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। और आज इसने एक नया लो भी बना दिया है, ठीक है। अभी तक नया लो नहीं बन रहा था, बट आज इसने एक नया लो बना दिया, बट क्लोजिंग ऊपर आई है। तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे यूँ करके ट्रेंड लाइन भी इसको खींचते हो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन सकती है। ऐसा परफेक्ट नहीं बन सकती, बट थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लग सकता है। और नीचे की तरफ आपके पास ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट इसमें से किसी भी हाई को ब्रेक कर रहा है तो उस टाइम थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा कि कहीं मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम ना कर दे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द इंडिकेशन, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये निकालने की कोशिश करता है या फिर 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, देखो, अगर ये हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट आपका पहला होगा 17,770 का, और 17,770 ब्रेक होता है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट है 17,850 का, ठीक है। नीचे की साइड पे मैंने आपको बोला ये क्योंकि ऐसा कोई ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब नहीं है
जिसकी वजह से हम कंटिन्यू गिरते चले जाएंगे। तो नीचे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये आपके पास सपोर्ट का ही एरिया है, ठीक है ना। हाँ, मार्केट ख़राब तब होगा जब हम 17,500 के नीचे क्लोज़ देना स्टार्ट करेंगे। अभी हम 17,600 के नीचे ही क्लोज़ नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे हम अभी भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा नेगेटिव व्यू जनरेट नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये सोचें कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बट इंट्राडे में हम थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं लेकिन रिकवरी के साथ ऊपर बंद हो जाते हैं। हमारा माहौल ख़राब कब होगा, हम प्योरली कब नेगेटिव सोचने लगेंगे, जब हम 17,500 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे क्लोज होंगे तो जाहिर सी बात है फिर 250 से 300 पॉइंट की जगह खुलेगी, जो कि 17,200 तक निफ्टी को ले जा सकती है, ठीक है। निफ्टी की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक किया, उसके बाद एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ना मार्क कर सकते हैं, ये आपका लो बना था, ठीक है, और ये इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है, दोबारा से रीटेस्ट भी इसने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस पे लिया है, ठीक है। हालांकि 42,000 के ऊपर स्टिल ये बना हुआ है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, इमीडिएटली ऊपर आ गया, फिर दोबारा ब्रेक नहीं किया, नीचे कामकाज नहीं किया है। तो अगर अब ये 42,000 के नीचे जाता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये फिर एक करेक्शन दिखा सकता है 41,750 तक का, ठीक है। और अगर नहीं जाता है तो ऊपर की तरफ निकल आता है, मान लीजिए 42,250 के ऊपर, या फिर आपका 42,400 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपके पास ये जो स्विंग हाई है ये आपका टारगेट है 42,600 का। इसके बीच में आपको अपना दिमाग लगा के ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं हो सकता है बाई के लिए बोल दूँ, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, मैं बोल दूँ कि ऊपर सेल कर दो, हो सकता है उसको ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे आपको अपना ही दिमाग लगाना है, अपना ही रिस्क समझना है कि मेरा कितना रिस्क है और रिवॉर्ड कितना है। जैसे ये ऊपर खुला, रेजिस्टेंस यहाँ पे ये पॉइंट था, तो सेल किया तो यहाँ पे इसने पूरा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो ईजिली दे दिए थे, उसके बाद 100 पॉइंट में इसने रुला दिया था, ठीक है। सेम चीज़ है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है 42,000 को अब नीचे की तरफ, तो सेल तो ज़रूर करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका अराउंड 42,150 का, ठीक है। 42,150 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये फ्लो में चला गया तो 250 पॉइंट का टारगेट है नीचे के लिए, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं नीचे तोड़ता है तो फिर हम इसको दोबारा से रिकवर होते हुए देख सकते हैं। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, करंटली कैसी कामकाज कर रहा है। 48 पॉइंट नेगेटिव है डाउ फ्यूचर और 58 पॉइंट नेगेटिव है नैस्डैक फ्यूचर। ऐसी कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है कहीं पे भी, किसी भी। हाँ, यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इतनी ज़्यादा खास नहीं है जिसकी वजह से हम सोचें कि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो कह सकते हैं चारों तरफ एक न्यूट्रल सा माहौल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव माहौल है, जहाँ पे कि मार्केट एक मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर डाउ को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने एक मोमेंटम दिया, उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेशन है। ऐसा ही हमारा चार्ट है, अगर आप देखोगे, ये देखो, हमने ये मोमेंटम किया, उसके बाद हमने ये एक शार्प सेलिंग दिखाई, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक हैं, और इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बन सकता है। इस रेंज का ऊपर आप 17,700 मार्क करके रखो, नीचे आप चाहें तो 17,550 मार्क कर लो, या फिर 17,500 मार्क कर लो, ठीक है। ये 200 पॉइंट की रेंज के बाहर जहाँ निकलेंगे वहाँ पे हमारे पास एक 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगी यहाँ पे आज के वीडियो में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।